हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है कि अगर आपने इस वीडियो को आज बारीकी से समझ लिया तो आगे आने वाले दिनों में आपको अमीर एंड सफल इंसान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने भी इसी रूल से अपने हालातों को बदला है। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अब दोस्तों, 1780 में कर्नल कूट नाम के एक जनरल ने भारत के एक राजा हैदर अली पे हमला कर दिया, मगर हैदर अली ने कर्नल कूट को पराजित कर दिया। और हैदर अली का ये रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी अंग्रेज उन्हें जीते जी कभी हरा नहीं पाया, मगर वो हर दिन के अंग्रेजों की इस बेतुकी सी जंग से परेशान हो चुके थे। इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर कर्नल कूट की नाक ही काट डाली, ताकि उनकी ये कटी हुई नाक को देखकर बाकी अंग्रेज कभी दोबारा हमला करने की सोचे तक नहीं। इसलिए नाक काट देने के बाद हैदर अली ने कर्नल कूट को भागने के लिए एक घोड़ा भी दे दिया। अब बेचारे कर्नल कूट लहूलुहान होकर कर्नाटका के एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां पे एक वैद्य जी से कर्नल कूट की ऐसी हालत देखी नहीं गई, और उन्होंने पलक झपकते ही अपने ही घर में कर्नल कूट की प्लास्टिक सर्जरी करके उनकी नाक को सही सलामत वापस जोड़ दिया। अब ये चमत्कारी भरी बातें कर्नल कूट ने इंग्लैंड की पार्लियामेंट में सबको बताई, जिससे कि अंग्रेजों को ये पता चला कि भारत काफी ज्यादा समृद्ध और ज्ञानी लोगों का देश है, जिसे आसानी से गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इसलिए भारत के लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए 1935 में लॉर्ड मैकुलरी ने इंग्लैंड की पार्लियामेंट को एक लिखित आइडिया दिया कि अगर हम भारत के गुरुकुलों को बंद करवा के अगर हम हमारे द्वारा बनाए गए, हमारे तरीके से डिजाइन किए गए सब्जेक्ट को ही पढ़वाएंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ी एक गुलाम की तरह ही तैयार होगी, जिससे कि उनके पास खुद कुछ करने की कोई काबिलियत नहीं होगी। इसलिए वो ना चाहते हुए भी हमारी ही गुलामी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और इसके बाद से लॉर्ड मैकुलरी ने भारत में ऐसे स्कूल एंड एजुकेशन सिस्टम बनाए जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ नौकर और गुलाम बनने की ही तालीम देते थे, जो साइकोलॉजिकली कभी उन्हें अमीर और सफल बनना सिखाते ही नहीं थे। और दुख की बात तो ये है दोस्तों कि आज तक हमारे देश में अभी तक वही कार्य प्रणाली से पढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से ही ज्यादातर स्कूल में टॉप करने वाले बच्चे अपनी जिंदगी में बुरी तरह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि टॉपर्स को बचपन से ये सिखाया जाता है कि अगर आप रूल्स फॉलो करोगे तो आप टीचर्स के और बाकी सबके फेवरेट बनोगे। वहीं अगर आप रूल्स फॉलो करोगे तो आप एग्जाम में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाओगे। मगर वहीं असल जिंदगी में कई बार एक एक्सट्रीम सफलता हासिल करने के लिए बने बनाए रूल्स को तोड़ते हुए एक बॉक्स से बाहर जाकर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को अडॉप्ट करना पड़ता है, तभी हम एक सफल इंसान बन पाते हैं। मगर ये बात हमें स्कूल कभी सिखाती ही नहीं है। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे देश में नहीं है, बल्कि कई सारे देशों में पाई जाती है, जिन्हें प्राचीन काल में एक गुलाम बनाया गया था। जैसे कि कुछ ऐसी ही चीज वो सेंचुरीज ने अपने घर पे भी नोटिस की कि उनकी नौकरानी, जिसने ठीक ठाक पढ़ाई की थी, मगर फिर भी आज वो अपना घर चलाने के लिए 2 से 3 घर में सफाई करने जैसा मामूली सा काम कर रही थी। अब इस बारे में अपनी नौकरानी से बात करने पर उन्हें पता चला कि बचपन से ही उनको कॉलेज या स्कूल में कभी पैसे कमाने का या अमीर बनने की कोई कला सिखाई ही नहीं गई है। इसलिए इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी वो आज भी एक नौकरानी का काम ही कर रही थी। तभी ऑथर, जो कि खुद स्टॉक मार्केट के मिलियनर इन्वेस्टर थे, उन्होंने अपनी सिंपल भाषा में अपनी नौकरानी को स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट की छोटी छोटी जानकारी देनी शुरू की, और ये बताया कि कैसे वो बिना कोई मेहनत के भी अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से एक फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकती है। मगर नौकरानी ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तब उसका भ्रम तोड़ने के लिए ऑथर ने ये बताया कि सेल्विया ब्लूम नाम की एक लड़की एक मामूली सा सेक्रेटरी का काम करती थी, और वो बहुत ही गरीबी में अपनी जिंदगी बिताती थी। लेकिन जब उसने ये देखा कि उसका बॉस हर महीने की स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट की वजह से अमीर से और भी ज्यादा अमीर बनता जा रहा है, तो उसने भी अपनी सैलरी में से छोटी छोटी रकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब सेल्विया को स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा तो जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने क्या किया कि उसका बॉस जिस कंपनी में इन्वेस्ट करता था, उसने उसी कंपनी में अपनी छोटी सी रकम को भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये सिलसिला उसने 2016 तक फॉलो किया, और जब वो अपनी जॉब छोड़कर जा रही थी, तब उसके पास $9 मिलियन US डॉलर का फॉर्चून जमा हो चुका था। यानी कि एक मामूली सी सेक्रेटरी का जॉब करते हुए भी आज वो एक मिलियनर सेक्रेटरी बन चुकी है। ठीक उसी तरह से अब ऑथर वो सेंचुरीज की नौकरानी ने भी अपने मालिक के कहने पर अपनी सेविंग्स में से एक छोटी छोटी रकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती गई, और स्टॉक मार्केट को बारीकी से समझती भी गई, जिसका नतीजा ये आया कि आज यही नौकरानी 1 मिलियन से भी ज्यादा का पोर्टफोलियो हैंडल कर रही है, और अपनी इन्वेस्टमेंट से हर साल करोड़ों का प्रॉफिट कमा रही है, जिसे अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो उसकी लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ठीक इसी नौकरानी और सेक्रेटरी सेल्विया की तरह ही अगर आप भी अपनी पुरानी नैरो माइंडेड सोच से परे जाकर नौकर से मालिक बनना चाहते हो, तो मोतीलाल ओसवाल आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है।
क्योंकि मोतीलाल ओसवाल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे फंडू प्रोग्रामिंग के सब्सक्राइबर के लिए इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट की फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ साथ फ्री डीमैट अकाउंट विद जीरो मेंटेनेंस चार्ज की भी बेहतरीन सुविधा दे रही है, जहाँ पे आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल के साथ एक डीमैट अकाउंट ओपन करके आज और अभी से अपनी इन्वेस्टमेंट की सेफ एंड सिक्योर जर्नी को आज ही स्टार्ट कर सकते हो। और अभी अकाउंट बनाने पर आपको 3000 डिस्काउंट कूपन एंड 1000 ब्रोकरेज ऑन कैशबैक विद 25,000 वर्थ बास्केट की सुविधा भी तुरंत ही मिल जाएगी, विच इंक्लूड ऑल द AI बेस्ड टूल। और इसी वजह से दोस्तों मोतीलाल ओसवाल पिछले 30 सालों से एक ट्रस्टेड ब्रांड के तौर पर मार्केट में अपना एक मजबूत बेस बना पाई है। इसलिए आज 22 लाख से भी ज्यादा कस्टमर इनकी इस बेहतरीन सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। तो अगर आप भी अपने ब्रेन पावर का सटीक इस्तेमाल करके अपने फ्यूचर को सेफ एंड सिक्योर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना नाम, नंबर और सिटी एंटर करके फ्री में ही मोतीलाल ओसवाल के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट की सेफ एंड सिक्योर जर्नी को स्टार्ट कीजिए, तो आपको 100% गुलामी में से बाहर निकाल कर एक सेफ एंड सिक्योर लाइफ उपलब्ध करवाने में मदद करेगी। क्योंकि अगर आपने ये सच्चाई जानने के बाद भी अभी भी अपना गुलामी वाला माइंडसेट नहीं बदला तो आप स्कूल के एग्जाम में तो पास जरूर हो जाओगे, लेकिन दोस्त तुम जिंदगी की रेस में काफी ज्यादा पीछे रह जाओगे। क्योंकि असल जिंदगी में जब तुम दुनिया की सोच से परे जाकर एक्सट्रीम लेवल के एक्शन लोगे तभी कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, नहीं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी गुलामी करने में ही निकल जाएगी दोस्त। कड़वी बात है मगर यही सच्चाई है, जिसे प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करते हुए रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब व्हाई ए स्टूडेंट वर्क फॉर सी स्टूडेंट में ये बताते हैं कि इस दुनिया में इस क्वाड्रेंट के हिसाब से 4 तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। जैसे कि पहला क्वाड्रेंट है एम्प्लॉय, यानी कि किसी की यहाँ पे नौकरी करके पैसे कमाना। वहीं दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि अपनी स्किल की मदद से लोगों को खुद की सर्विस प्रोवाइड करते हुए पैसे कमाना, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर या सीए। वहीं तीसरा है बिजनेस ओन करना, यानी कि यहाँ पे पहली और दूसरी कैटेगरी के लोग आपके लिए काम करेंगे और आप बस उन्हें मैनेज करके पैसे कमाओगे। वहीं फोर्थ कैटेगरी है इन्वेस्टर की। ये लोग ना तो बिजनेस खड़ा करते हैं और ना ही किसी की यहाँ पे जॉब करते हैं, बल्कि वो तो बने बनाए बिजनेस में अपने पैसे इन्वेस्ट करके घर बैठे बैठे पैसे कमाते हैं। इसलिए रियलिटी देखें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 2 कैटेगरी वाले लोग अपनी पूरी जिंदगी में काम करके भी बस 5% ही पैसे कमा पाते हैं, जबकि वहीं 95% वेल्थ ये 2 कैटेगरी वाले लोगों के पास ही आती है। और दोस्तों सबसे दुख की बात तो ये है कि स्कूल एंड कॉलेज में हमें बस इन 2 कैटेगरी में ही किस तरीके से फिट होना है वही सिखाया जाता है। इसलिए 95% पॉपुलेशन आज भी गरीबी के बोझ तले ही गुलामी भरी जिंदगी बिताती जा रही है, जबकि वहीं ये राइट साइड के 2 कैटेगरी वाले लोग भले ही चाहे अपने स्कूल एंड कॉलेज में टॉपर ना रहे हो, मगर फिर भी वो आज अपनी समझदारी की वजह से दुनिया की 95% वेल्थ को अपने पास अट्रैक्ट करके एक मालिक की तरह जिंदगी बिता रहे हैं। जैसे कि टिम कुक वर्ल्ड के सबसे पावरफुल एंड स्मार्ट लीडर में से एक है, जिसका मैं भी एक बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि वो डेली बहुत ही ज्यादा अपना ब्रेन पावर का इस्तेमाल करते हुए 15 से 16 घंटे काम करते हुए एप्पल को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाने के लिए काम करते हैं और अपने एक्सट्रीम से एक्सट्रीम एफर्ट डालते हैं। और उनकी इसी डेडिकेटेड भरी मेहनत के लिए एप्पल उन्हें सालाना 107 करोड़ रुपए की सैलरी भी देती है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। मगर वहीं दूसरी तरफ वॉरेन बफेट एप्पल कंपनी के लिए एक रत्ती पर भी काम नहीं करते, वो तो बस एप्पल कंपनी के शेयर होल्डर है, यानी कि एज ए इन्वेस्टर उनके पास एप्पल कंपनी के कुछ 5.4% शेयर है और वो पूरे साल एप्पल कंपनी के लिए कोई भी काम नहीं करते, मगर फिर भी एप्पल कंपनी उन्हें हर साल 1,70,000 करोड़ रुपए कमा करके देती है, क्योंकि वॉरेन बफेट ने शुरुआती दिनों में ही एप्पल कंपनी के पोटेंशियल को जान लिया था। इसलिए उन्होंने एप्पल कंपनी के 5.4% शेयर को खरीद के रख लिए थे। उसके बाद से वो आराम से अपने कोर्टयार्ड वाले घर में किताबें पढ़ते रहते हैं। और वहीं एप्पल में टिम कुक से लेकर दुनिया के बाकी कई सारे बुद्धिमान इंसान इनडायरेक्टली वॉरेन बफेट के लिए काम करते हैं, जिसके बदौलत ही एज ए डिविडेंड, स्प्लिट शेयर और प्रॉफिट के तौर पर हर साल एप्पल 1,70,000 करोड़ रुपए सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालकर जाती है। और कुछ इसी तरह से अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स बड़ी ही चालाकी से ए कैटेगरी के टॉपर स्टूडेंट को अपने लिए नौकर की तरह काम करवाते हैं। और ये चीज हमें स्कूल एंड कॉलेज कभी नहीं बताती दोस्तों। इसलिए 90% पॉपुलेशन आज भी गुलामी भरी जिंदगी बिताती जा रही है, क्योंकि रियल दुनिया में आपके मार्क्स एंड डिग्री मायने नहीं रखते, बल्कि आप अपनी क्रिटिकल एंड डायनेमिक थिंकिंग से किस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो वो मायने रखता है। क्योंकि जब आप अपने रोल्स रॉयल चलाते हुए जब बाहर निकलोगे तब लोग आपसे ये नहीं पूछने वाले कि आपके 10th में कितने परसेंटेज आए थे, बल्कि तब वो वही चीज देखेंगे जो रियलिटी में उनके सामने होगी। वहीं अब
अगली चीज जो एक टॉपर को कभी आगे बढ़ने ही नहीं देती वो है उन्हें स्कूल में सिखाया गया कॉम्पिटिटिव माइंडसेट की अप्रोच। एक्चुअली में स्कूल एंड कॉलेज में स्टूडेंट को यही सिखाते हैं कि कैसे आप कंपटीशन करके एग्जाम में सबसे टॉप की प्लेस को हासिल कर सकते हो, और जो बच्चा टॉप पे नहीं पहुंच पाता है उसे लूजर एंड नाकामयाबी की नजरों से देखा जाता है, जो कि ये प्रिंसिपल रियल वर्ल्ड में बिल्कुल भी सही साबित नहीं होता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में कॉम्पिटिटिव माइंडसेट नहीं बल्कि क्रिएटिव माइंडसेट वाला इंसान ही सफल एंड अमीर इंसान बन पाता है। जैसे कि कुछ साल पहले हम सबको ये पता था कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टैक्सी एंड ऑटो की कितनी ज्यादा जरूरत पड़ती थी, इसलिए मार्केट में सभी लोग एक दूसरे से कंपटीशन करते हुए बेहतर से बेहतर तरीके की कार मार्केट में लेकर आ रहे थे। साथ ही साथ वो हर एक ट्रैवलिंग पे एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिए जा रहे थे, मगर फिर भी वो मार्केट में उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तभी एक ट्रेविस नाम के लड़के ने इस प्रॉब्लम को बारीकी से समझा और उसने लोगों के साथ कंपटीशन करने के बजाय एक ऐसा क्रिएटिव आइडिया लेकर आया जिससे कि कार चलाने वाले को कभी कस्टमर को ढूंढने जाना नहीं पड़ता था और ग्राहकों को अपनी मनपसंद कार भी अपने घर के दरवाजे पे मिल जा रही थी। और उसी से जन्म हुआ उबर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, जिसने ना किसी के साथ कोई झगड़ा किया और ना ही किसी के साथ कोई कंपटीशन की, बल्कि उसने तो बड़ी ही चतुराई से कार मालिक और कस्टमर के प्रॉब्लम को ऑनलाइन ही सॉल्व करके दे दिया और एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया जहाँ पे सभी का इक्वली फायदा हो रहा था। और इसी क्रिएटिव माइंडसेट की अप्रोच की वजह से आज उबर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तकरीबन $10 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। लेकिन अब यहाँ पे ट्रेविस भी स्कूल एंड कॉलेज के बाकी टॉपर्स की तरह ही क्रिएटिव माइंडसेट की बजाय कॉम्पिटिटिव माइंडसेट का इस्तेमाल करके मार्केट में इकोसिस्टम बनाने के बजाय कट थ्रोट कंपटीशन पे फोकस करता तो वो आज कभी कम उम्र में $1 बिलियन की कंपनी कभी बना ही नहीं पाता। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या सफलता हासिल करने के लिए टॉपर ही बनना जरूरी है या क्रिएटिव, रिस्क टेकिंग एंड ओपन माइंडसेट वाला एक इंटीग्रेटेड इंसान बनना जरूरी है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।